नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम जानने वाले हैं कि बैच फ्लावर मेडिसिन्स की लिमिटेशंस क्या क्या है। जैसे हर एक पैथी, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या नेचुरोपैथी हो, हर एक पैथी की कुछ प्लस पॉइंट्स है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, मतलब माइनस पॉइंट्स है। हमें जानना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी पैथी यूज़ करना है, इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एलोपैथी इज़ अ मेन स्ट्रीम मेडिसिन आज के डेट में। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, बाकी सभी पैथियाँ सेकेंडरी, मतलब दे आर द सपोर्टिव ट्रीटमेंट या दे आर नोन एज अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। तो वो मेन मेडिसिन को उनका काम सपोर्ट करने का होता है। ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बैच फ्लावर मेडिसिन्स वीडियो में कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन दे आर द सपोर्टिव मेडिसिन्स। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का पेशेंट है, सुसाइडल टेंडेंसीज है, तो उनके लिए प्रयोग मत करिए, उनके लिए प्रयोग मत करिए। मेन स्ट्रीम मेडिसिन के साथ में ये मेडिसिन आपको देना है। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होते जाएगा, उसके बाद आप डोसेस के साथ में छेड़छाड़ करनी है कुछ दिन लेने के बाद में वो भी, या ऐसे के सीधे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। आप कॉमन मैन को ये सब नहीं करना चाहिए। और कॉमन मैन को क्या करना चाहिए, इनिशियल फेज़ में जब इमोशनल प्लेन पे बीमारी है कि डर लग गया अचानक से, और वो डर अगर मन में बैठ गया तो सालों बाद उसके इफ़ेक्ट भी दिखते हैं। मेरे पास ऐसे एक पेशेंट आया था, पेशेंट एकदम सीरियस चेहरा करके, बहुत सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, चेस्ट पेन, और उसके दिमाग में था कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दुखता है, यहाँ कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा। और तब तक वो 10 बार ईसीजी निकाल चुका था, एक बार एंजियोग्राफी भी कर लिया था। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी वो डर नहीं जा रहा था, क्योंकि 10 साल पहले कोई एक घटना घटी थी, उसका असर उसके दिमाग में आज भी था। तो ये अगर वो पहले आ जाता था तो उसको आस्पेन या मिम्युलस या स्टारोबेथ एंड आस्पेन या ओनली रेस्क्यू रेमेडी देके वो एक हफ्ते भर में वहीं पर सेटल हो जाता था। तो आपको इसलिए बैच फ्लावर मेडिसिन्स की जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए कि प्रॉब्लम जैसे ही आया वैसे ही दवाई ले ली, वैसे ही बैच फ्लावर एसेंस यूज़ कर लिया, महीना भर या 15 दिन ले लिया, उधर ही ख़त्म, सब कुछ सेटल्ड। तो आपको पैथोलॉजी, फंक्शनल डिसऑर्डर होते पहले, बाद में पैथोलॉजी होती है, ये सब चीज़ों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये मैंने कहाँ यूज़ करना है वो भी समझा दिया, कहाँ नहीं यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, एपिलेप्सी है, कन्वल्शंस है, या बहुत ज़्यादा सोरियासिस की तकलीफ है, इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट को बुखार है, पेशेंट इज़ इन डेलीरियस कंडीशन, या पेशेंट को कैटरेक्ट है, अपेंडिसाइटिस है, या साथ में फिशर्स है, फिस्टुला है, ट्यूमर्स है, अल्सर्स है, बर्न्स है, इन सब केस में यूज़ करना है, लेकिन एज ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। सिर्फ और सिर्फ बैच फ्लावर मेडिसिन के ऊपर पेशेंट को नहीं रखना है। तो बैच फ्लावर मेडिसिन्स आपको, जब हमें कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है और हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचने तक का जो हालत है, इसके बीच वाला जो गैप है, उस गैप में हमें बैच फ्लावर मेडिसिन्स यूज़ करनी है। क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस होते होते ही हम कोई साइकेट्रिस्ट के पास कभी नहीं जाते कि अरे मेरा मूड नहीं है, नेगेटिव फीलिंग आ रही, तो हम बोलते कोशिश कर, मेडिटेशन कर, योगा कर, फलाना कर, करते करते वो सब अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, उससे भी काफ़ी चीज़ें कम हो जाती है। लेकिन अगर कम नहीं हो पा रहा है तो हम लोग दवाई नहीं कराते, हम लोग वेट करते हैं वो बीमारी बढ़ने तक, और जब ऐसा लगता है कि अब सहन नहीं हो रहा है, तब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो लेकिन वो जाने के पहले अगर आपको बैच फ्लावर पता है तो आप खुद भी ले सकते हो, या किसी को तकलीफ है तो उनको एडवाइस भी कर सकते हो कि भाई फलाना फलाना
एक फ्लावर एसेंस है, आप 3 महीने ले लो, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा अभी कि कहाँ बैच फ्लावर यूज़ करना है। बैच फ्लावर मेडिसिन्स की पूरी जानकारी, ऑल 38 मेडिसिन्स प्लस 1 रेस्क्यू रेमेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे विस्तार से दी गई है। आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कोई भी आपको ऐसी केस लगे कि जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे आप एक चांस दे सकते हो, मेरे से परामर्श कर सकते हो, या आपकी डिफ़िकल्टी पूछ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे केस रेफ़र कर दो, आप मुझे पूछ भी सकते हो कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा केस है, इसमें क्या करना चाहिए। तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।